जय भीम जय भारत। ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। डॉक्टर साहब जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो बेगमपुरा ड्रीम चैनल की पूरी टीम को और सोनू अम्बेडकर जी को तहे दिल से वेलकम स्वागत करता हूं कि आप हमारे आज घर पहुंचे हो। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा आपको देखते हुए बहुत समा हो गया, बहुजन मूवमेंट के बारे में हमेशा आपकी बात होती रहती है। जब भी बहुजन मूवमेंट की बात आए तो क्या बताना चाहेंगे आज की जो बहुजन मूवमेंट है उसके बारे जानकारी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो असली मोटिव है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग उसको भूल गए हैं, या उनको पता है चल नहीं पाते। थोड़ा मतलब एक गाइडनेस के और पे या अपना एक्सपीरियंस या आपने जितना स्टडी किया है मूवमेंट को उसके बारे में जानना चाहेंगे। सोनू जी, जो बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए थे, वो पहला मंत्र था कि शिक्षित बनो, फिर संघर्ष करो, फिर संगठित बनो। तो बाबा साहब का जो पहला ही मूल मंत्र से हमारा बहुजन समाज भटक चुका है। पहला मंत्र उनका पहला जो मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो। आज हमारा बहुजन समाज के लोग करते क्या, शिक्षित होने की बजाय वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें टाइम से, वो कहीं तीर्थ स्थान में भेज रहे हैं, कहीं मंदिरों में भेज रहे हैं, और समय निकाल करके अपनी बहुत खून पसीने की कमाई को लेकर के खुद तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। मेरे ख्याल में ये बाबा साहब का ये सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना ये था कि आप पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजें, शिक्षित करें। शिक्षित होने के बाद फिर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर आप आगे संगठित हो सकते हैं, संघर्ष बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित होते चले जा रहे हैं, वो गलत दिशा में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई मंदिर की तरफ जा रहा है, कोई कावड़ लेके जा रहा है, कोई फलाने मेले में जा रहा है। इन सभी मेरे बहुजन समाज के लोगों से मेरी यही अपील है कि सबसे पहले जो अपना खून पसीने की कमाई का पैसा है, बच्चों को समय पर स्कूल भेज करके वहाँ खर्च करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। तभी संत महापुरुष ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब अम्बेडकर के सही अनुयायी तभी हम माने जाएंगे। उनके मिशन को हम तभी मानेंगे कि हमारे बच्चे सही जगह जगह पे जा कर के शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित होकर के हम अच्छे अच्छे ओहदे पर जा कर के हम अपने बहुजन समाज के लोगों को बचा सकते हैं। और उससे हम जो आज तक अपने आप को हक वंचित कहते हैं, हक वंचित तो हम हैं नहीं, हमने अपने आप को खुद हक वंचित बना रखा है। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, बाबा साहब एक अकेले शिक्षित हो गए थे और उनका इतना मान सम्मान देश विदेश में उनकी आज पूजा हो रही है, वो सिर्फ शिक्षा की बदौलत हो रही है। तो मेरी सारे बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है कि बच्चों को समय पर स्कूल भेजें और सही समय पर उनको स्कूल भेज करके उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाएं और बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर जाएं, और तभी जा कर के हमारी भागीदारी में हिस्सा मिलेगा। तभी हम राजपाट में जा सकते हैं, तभी हम अपने आप को कामयाब समझेंगे। जी सोनू जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम समझते हैं आपका जो पिछोकड़ है बिलोंग वो यूपी से है जी। तो यूपी में अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूवमेंट की बात करते हैं तो बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, तो आज के संदर्भ में हम देखें भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो यूपी में या पूरे भारत देश में आज की तारीख में बहुजन मूवमेंट के लोगों को अगर हम पूछते हैं तो दिखता भी है कि जो बहुजन समाज पार्टी है आज के तारीख में महापुरुषों का जो सपना था वो तो पॉलिटिकल पार्टी के जरिए हल होगा। तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो लोगों को लगता है, जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पे चल रही है और संविधान की समय समय पे बात करती है। तो वहाँ बसपा ने 4 बार सरकार भी बनाई अपनी। तो मैं जानना ये चाहता हूँ और श्रोते भी जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस और आपके बुजुर्गों का कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को
फिट किया, जो राजनीतिक समीकरण वो बनाए कि बसपा वहाँ 4 बार जीती। मतलब क्या है कि पंजाब में आज हम बैठे हैं कि वहाँ का फार्मूला यहाँ फिट नहीं हो रहा, कारण क्या समझ सकते हैं हम? मैं सोनू जी, मुझे बहुजन समाज पार्टी ने काम करने का मुझे मौका दिया है, और जब मैंने काम किया तो पंजाब के हर कोने कोने पे जाने का मौका मिला और काम करने का भी मौका मिला। यहाँ बहुजन समाज की जो लीडरशिप है, सभी पूरे बहुजन समाज की लीडरशिप को सभी कोसते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। कोई भी बहन जी बड़ी सूझबूझ लीडर हैं, बड़ी समझदार हैं, और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसी बहुत बड़े प्रदेश की सीएम रही हैं, और उन्होंने जो यहाँ की लीडरशिप को सेलेक्ट किया है वो लीडरशिप को सोच समझ के ही किया है। तो ये जो यहाँ पंजाब की जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी से के समर्थक हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि यहाँ की जो सीनियर लीडरशिप है वो ठीक नहीं है, उसमें टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। सीनियर लीडरशिप कौन कब कहती है कि तुम बहुजन समाज पार्टी को वोट ना दो? बहुजन समाज पार्टी के लिए वो समय समय पर छोटे से लेकर के बड़े कैडर कैंप और रैलियाँ, छोटी बड़ी रैलियाँ कर करके बड़ी रैलियों में तब्दील करते हैं, और कैडर भी लगाते हैं, मेंबरशिप भी बनाते हैं। लेकिन अब जब वोट की बारी आती है तो पंजाब के हम कोने कोने में गए हैं, वोट की जब बारी आती है तो वो हमारा समाज यहाँ का है, तो थोड़ा सा विचलित उस समय हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार तो नहीं बना रही है, हम इनको वोट क्यों दें। लेकिन जब यही सोचते रहेंगे तो हमारा राजपाट राजभाग कब आएगा? हमें तो राजपाट भाग वोट से मिलेगा ना। ये थोड़ी मिलेगा कि वो लीडरशिप वो ख़राब है, वो ख़राब है। ये कमियां ना निकाल करके सारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से मेरी अपील है, ख़ास करके पंजाब में साहब श्री काशीराम जी ने बहुत काम किया, और साहब श्री काशीराम जी ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करके पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में उन्होंने आंदोलन को चलाया है। और बड़ी विडंबना है, अफसोस है कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं बनी है। इसके पीछे अकेली लीडरशिप का दोष नहीं है। लीडरशिप तो यहाँ सरकार बनाने के लिए भेजी जाती है, लीडरशिप यहाँ सरकार बनाने के लिए काम करती है। लेकिन हमारे जो वोटर हैं, वोटरों से मेरी अपील है कि छोटे छोटे लालचों में, दूसरी पार्टियों के लालच में ना आए, और बहुजन समाज पार्टी के जो लीडरशिप के कहने पर अपने समय समय पर जब इलेक्शन आते हैं तो वो सही निशान पर और सही बटन दबा करके इस पार्टी को कामयाब बनाएं, और राजभाग सत्ता प्राप्त होगी तभी हमारा जो हक और अधिकार मिलेंगे। नहीं तो हम ऐसे कोसते रह जाएंगे कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, फलाने की वहाँ बन गई है, वहाँ बन गई। ऐसे नहीं होगा। हमें इस पार्टी के मूवमेंट को और बूथ लेवल से लेकर के सीनियर लीडरशिप की पूरी टीम की बात को मानना पड़ेगा, और इस पार्टी की गतिविधियों को और तेज़ करना पड़ेगा। तब जा कर के पंजाब में ऐसा नहीं है कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं, पंजाब में हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन हमें एक मानसिक विचारधारा को बदलनी पड़ेगी। यहाँ खास करके जो वोटर है वो मौके तक, आखिरी मौके तक हमसे कहता रहता है कि हम आपको वोट देंगे और हम आपकी बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे, लेकिन पता नहीं उस रात क्या हो जाता है कि अगले दिन वो अपना विचार बदल देता है, और हम देखते रह जाते हैं कि आखिर हमारी ये वोट बैंक किधर चली जाती। नहीं, जैसे हम यूपी में बात करें कि बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई, कि यहाँ के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बहुत बड़े पद्धर पे मनाते हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, बड़े बड़े समागम होते हैं। लेकिन उनको आप ये बताएं कि बहन जी ने सरकार आने के बाद बाबा साहब के जो मिशन को है, उनकी मूवमेंट को, उनके जो हमारा इतिहास है, वहाँ कैसे स्थापित किया राज आने के बाद? जी, बहन कुमारी मायावती जब पहली बार सीएम बनी तो उन्होंने जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा जदोजहद की है। कई बार उनको विपक्ष की तरफ से बहुत अपशब्द और गलत बताया गया और हंगामा किया गया, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों के आंदोलन को, खास करके बाबा साहब के आंदोलन को और मान्यवर श्री काशीराम जी के जो आंदोलन को नुहार दी है उन्होंने। और कई बार उनको ऐसा सामने आना पड़ा कि जैसे लखनऊ में अम्बेडकर पार्क बनाया, उनकी 3 सेशन पूरा होने के बाद जाकर के उस अम्बेडकर पार्क को बनवा पाई हैं। बीच में कई बार उसको कभी कोर्ट के माध्यम द्वारा, कभी कानून द्वारा उसको रोका गया है, बहन जी ने उसको मजबूरन रोकना पड़ा। लेकिन बहन जी बड़ी जिद्दी लीडर हैं और वो सूझबूझ लीडर हैं, वो जो कहती हैं वो करती हैं। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। पूरे लखनऊ में अम्बेडकरमयी पार्क बनाए, बुद्ध की स्थापना की है,
और लखनऊ में नहीं बल्कि नोएडा जैसे शहर में बहुत बड़े उन्होंने बुद्धा पार्क बनाए, महामाया पुल बनाए और कई पंचशील जिले बनाए हैं। काशीराम डिस्ट्रिक्ट बनाया था, चलो सरकार ने यहाँ ही उन्होंने बदल दिया है। उन्होंने महापुरुषों के नाम पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम रखे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का नाम रखा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम रखा था। कई ऐसे उन्होंने बड़े बड़े संस्थाएं बनाई। उन्होंने महापुरुषों को हकीकत ज़मीनी तौर पर उन्होंने काम किया है। बहन जी ने जब ये काम किए तो वहाँ की जनता ने देखा, पहले से देखा, फिर दूसरे सेशन में उनकी सरकार को देखा कि नहीं, बहन जी हमारी बेहतरीन लीडर हैं जो असली संविधान को बचा सकती हैं, बाबा साहब के मिशन को पूरा कर सकती हैं। तो अम्बेडकर साहब के सपनों को सही अद कर सकते, गतिविधियों को और तेज दे सकते तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। सोनू जी, इसमें आज के अगर तत्पर में देखें तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बहन जी ने अपना पॉलिटिकली उत्तराधिकारी, अपने जो भतीजे हैं, युवा लीडर हैं आकाश आनंद जी, तो उनको अपना उत्तराधिकारी, अपनी पूरी जो बहुजन समाज पार्टी की यूपी के अलावा कमांड उनके हाथ में दे दी है। उसको कैसे आप देख रहे हैं? सोनू जी, बहन जी बहुत अच्छी लीडर हैं, समझदार हैं और जो उन्होंने फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। और जिनको उत्तराधिकारी बनाया है माननीय आकाश आनंद जी, बहुत युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। उन्होंने, उनके अंदर वो छवि है कि इस आंदोलन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और पूरे देशवासियों के, बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है कि जो बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है उसको स्वीकार करें और उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके इस पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। और इस आकाश आनंद जी के हाथों में जो कमान सौंपी है बहन जी ने, और आकाश आनंद ने पीछे लंबे अरसे से उनको कोई एकदम उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। पहले बहन जी ने उनको परीक्षण के तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 5 स्टेट में अभी उनको जाने का मौका दिया। उन्होंने पैदल यात्राएं निकाली, छोटी छोटी रैलियां की, फिर बड़ी रैली की, रथ यात्राएं निकाली, फिर बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने रैलियां करके और बहन जी को वहाँ बुला करके संबोधित करवाया, लोगों को सुनवाया। तो उन्होंने काम किया है, काम करके उन्होंने दिखाया है। तभी बहन जी ने पीछे पूरे देश के बहुजन समाज पार्टी की सीनियर लीडरशिप को बुला करके उनके सामने उनको उत्तराधिकारी बनाया है। बहन जी ने कोई एक अकेले फैसला नहीं लिया है, पहले सारी पूरी टीम को बुला करके और आकाश आनंद जी को पेश किया है कि आकाश आनंद जी ने 5 स्टेट में जो मेहनत करी है वो उसका रिजल्ट ये है। रिजल्ट अब जो भी आया हो सोनू जी, लेकिन उन्होंने मेहनत की है। मेहनत की बदौलत जो वोट परसेंटेज और वहाँ जो MLA जीते हैं वो आकाश आनंद जी के बदौलत ही जीते हैं। वरना वहाँ पर जो मनुवादी पार्टियाँ हैं और वहाँ सत्ताधारी पार्टियाँ हैं उनके हाथ में हर तरह के चाबुक हैं। उन चाबुकों के बीच में आकाश आनंद एक पहले लीडर ऐसे थे जिन्होंने खुल करके उन्होंने वहाँ रैलियाँ की और खुल करके वो बड़े बड़े मंच साझे किए और बड़े बड़े झुग्गियों झोपड़ियों से लेकर के और बड़े बड़े लोगों, लीडरों को इकट्ठा करके उन्होंने पार्टी को नई गतिविधि दी है। साथियों, तुसी देख रहे सी प्रमोद चौधरी जी, ਜਿਹੜੇ कि बहुजन थिंकर ने, उन्होंने अपनी बाखूबी चर्चा जिहड़ी आ कीती और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो बाबा साहब अंबेडकर जी की मूवमेंट पूरे देश दे विच किद्दां वधी और यूपी दे विच किद्दां उन्हां दी सोच दे उपर चल के बहुजनां ने 4 वार अपनी सरकार भी बनाई। तो उन्होंने अपना जिहड़ा एक्सपीरियंस यूपी का भी शेयर किया और पंजाब का भी शेयर किया। सो इदां ही आने वाले समय दे विच भी तुहानूं होर भी जिहड़े बहुजनां दी चिंता करते हैं और बहुजन मूवमेंट नूं हर एक पक्ष तो जिहड़ा सहयोग समय समय ते करते रहंदे ने और ਸਰੋਤਿਆਂ नूं इहो ਜਿਹੇ साथियों दे नाल पूरे पंजाब दे विच जिहड़े कोने-कोने च इहो ਜਿਹੇ साथी अपने घरां च बैठे, अपने कंमकार च बैठे बहुजनां दे राज दी जिहड़ी प्रबंध वो करते रहंदे ने, भावें वो घर ही बैठे आ। सो उन्हां नाल आप जी नूं रूबरू करावांगे।